बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ऐसी दरख्वास्त की जिसे सुनकर खुद अल्लाह पाक ने जवाब में कुछ ऐसा फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हो गए। तो आइए जानते हैं एक ऐसा किस्सा जो अल्लाह की कुदरत को समझाता है और इस बात की दलील है कि वो हर मखलूकों को कैसे रोजाना खाना पहुंचा रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले आप कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिए ताकि आपकी जुबान भी अल्लाह की तारीफ में शरीक हो जाए। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने लाखों मखलूकत को पैदा किया और हर जमाने में लोगों की हिदायत के लिए नबी भेजे। उन्हीं में से एक नबी थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि एक बादशाह भी थे। उन्हें अल्लाह ने वो बादशाही दी थी जो इंसानों, जिन्हों, परिंदों और हवाओं पर भी हुकूमत करती थी। उनका तख्त हवा में उड़ता था और वो इतनी दूरियां तय करते थे जितनी आम लोग महीनों में भी नहीं कर पाते। जानवरों की जुबान समझना, जिन्नातों से काम लेना, परिंदों को हुक्म देना, ये सब उनके मौजज़ात में शामिल था। एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में एक अजीब ख्वाहिश उठाई। उन्होंने सोचा, रब ने मुझे इतना कुछ दिया है, क्यों ना मैं एक बार पूरी दुनिया की मखलूकों को खाना खिलाऊं। उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी सारी मखलूकों को साल भर तक खाना खिला सकूं। अल्लाह पाक ने जवाब दिया, सुलेमान, तू ये काम नहीं कर सकता, ये मेरी कुदरत है, इसे इंसान नहीं समझ सकता। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी सल्तनत और दौलत पर इतना यकीन था कि उन्होंने फिर अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, एक साल नहीं सिर्फ एक महीने की इजाजत दे दे, मैं सबको खाना खिला दूंगा। अल्लाह ने फिर फरमाया, तू नहीं समझता सुलेमान, एक दिन की रोजी देना भी तेरे बस में नहीं है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार दुआ की, या अल्लाह, एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे इजाजत दे कि मैं पूरी मखलूकन की मेहमानदारी कर सकूं। इस बार अल्लाह ताला ने उन्हें एक दिन की मोहलत दे दी। फिर क्या था, पूरी सल्तनत को हुक्म दिया गया। जिन्नातों, इंसानों, परिंदों, सबको एक साथ काम पर लगाया गया। हर किस्म की खाने की चीजें जमा की गई। जानवरों का गोश्त, परिंदों के मांस, बेहतरीन सब्जियां, तरह तरह के फल और जो कुछ भी खाने के लायक था वो सब जमा कर दिया गया। इतना खाना इकट्ठा हुआ कि जमीनें भर गई, मैदान ढक गए और पहाड़ों जैसे ढेर लग गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अब वो अल्लाह की सारी मखलूकन को खिला सकेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक ऐसी चीज सामने आई जिसने उनकी समझ को हिलाकर रख दिया। फिर इन जानवरों को इकट्ठा किया गया, उन्हें पकाया गया, शरबत तैयार किया गया, हर किस्म के पकवान और खाने बनाए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दरिया के करीब एक शानदार हवेली तैयार की गई जो बेहद विशाल थी, ताकि जिन मखलूकों को दावत पर बुलाया जाए वो आराम से उसमें समा सके। तकरीबन 22,000 जानवर पकाए गए और उनसे कई तरह के खाने तैयार किए गए। ये तमाम तैयारियां जन्नत से आई चीजों से की गई थी और इन्हें चढ़ाने का हुक्म खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था। आपने हवा को हुक्म दिया कि वह खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। शरबत और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात के तालाब भी बनवाए गए। इस बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गया। जब तमाम खाने पीने की चीजें तैयार हो गईं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस शानदार हवेली के अंदर दस्तरख्वान बिछाया गया। यह दस्तरख्वान इतना लंबा था कि अगर कोई इंसान इसके एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी मखलूक में ऐलान करवा दिया कि तमाम मखलूक दावत के लिए तशरीफ लाएं। तमाम मखलूक उस हवेली में जमा हो गई। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाजत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा मखलूक का मुशाहदा करना चाहा। आपने हवा को हुक्म दिया कि वो आपके तख्त को उठाए और दरिया के ऊपर हवा में लटकाए ताकि आप अल्लाह की कुदरत का मुआयना कर सकें। इसी दौरान दरिया से एक मछली ने अपना सिर निकाला और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपके पास इस दावत पर भेजा है। मैंने सुना है कि आपने तमाम मखलूक के लिए खाना तैयार किया है। मैं बहुत भूखी हूँ, अगर मुमकिन हो तो पहले मुझे खाने दीजिए,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खाने की इजाजत दे दी। मछली दरिया से बाहर आई और मैदान नुमा उस हवेली में दाखिल होकर जितना भी खाना वहां रखा था सारा का सारा एक ही बार में खा गई। फिर मछली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, क्या और खाना मिलेगा? मेरा पेट अब भी नहीं भरा। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। आपने कहा, ऐ मछली, ये खाना मैंने पूरी मखलूक के लिए तैयार किया था और तूने एक ही निवाले में सब कुछ खा लिया। क्या इससे तेरा पेट नहीं भरा? मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे हर रोज इतना ही खाना 3 बार देता है और जो आपने इतना खाना 1 साल में तैयार किया वो तो सिर्फ एक वक्त के लिए ही काफी था। अब मुझे 2 और बार खाना चाहिए, तब जाकर मेरा पेट भरेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने तो सारा खाना खा लिया और अब भी तेरा पेट नहीं भरा? मछली बोली, क्या मेहमान से इस तरह बात की जाती है? अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा और आपने इतने दिनों की मेहनत से जो खाना तैयार किया वो तो अल्लाह रोज मुझे 3 बार देता है। अब सोचिए, अगर आप बाकी मखलूकन को भी नहीं खिला सके तो उन्हें दावत पर बुलाने का क्या फायदा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुए। आपको घबराहट हुई और आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो आप अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं नादान था, तेरी बारगाह में गुस्ताखी की। मैं तौबा करता हूँ। बेशक रोजी देने वाला, पालने वाला, हर जरूरत को पूरा करने वाला सिर्फ तू ही है। सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह की शान कितनी अजीम है। वह अपने हर बंदे को, हर मखलूकन को बिना किसी कमी के रोजी दे रहा है, चाहे वो उसका शुक्र अदा करे या ना करे। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें और शुक्र अदा करें कि उसने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हमें गुनाहों से बचाकर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल अरीब वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा।